हेलो एवरीवन। चैप्टर 4 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टिंग या तो लोग कंबाइन कर देते हैं कि इंश्योरेंस की जैसे एलआईसी के काफ़ी सारे प्लान हैं जिनमें आपको रिटर्न मिलता है। तो अगर आप कोई प्योर प्ले आपको इंश्योरेंस बता भी रहा है जिसकी आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, तो भी आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, पैसा क्या वापस मिलेगा। और उसकी वजह से आप कंफ्यूज होके बहुत ही खराब से रिटर्न प्लस इंश्योरेंस वाले प्लान को बाय कर लेते हैं, रादर देन एक प्योर प्ले इंश्योरेंस जिसको हम टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं, जो एक्चुअल में आपकी सेफ्टी के लिए या आपके फाइनेंशियल बेस की प्रोटेक्शन के लिए रहता है, उसको आप नहीं यूज़ करते। और दूसरी तरफ ऐसा होता है कि इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या है, तो लोग इंश्योरेंस लेते ही नहीं हैं। सो यहाँ पे हमें ये समझना है कि सबसे पहले अगर हम कोई सा भी व्यक्ति ले अपनी बात करें, तो हमारे लिए प्रोटेक्शन फर्स्ट आता है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना होता है, ग्रोथ अपनी होनी होती है फाइनेंशियल्स में। यानी कुल मिला के ये कहना है कि अगर हम आज की स्थिति में हैं कि हम एक मिडिल क्लास पर्सन हैं या लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, तो हमारे लिए सबसे पहले क्या मकसद होगा कि हमारा जो करंट फाइनेंशियल स्टेटस है उसे प्रोटेक्ट करे कि हम इससे नीचे ना गिरे। सो वो सारी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस आती है, इसलिए इंश्योरेंस फर्स्ट बोला जाता है कि पहले आप इंश्योरेंस लें और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँ। सो यहाँ पे हम समझते हैं कि इंश्योरेंस किस टाइप के होते हैं। एक होता है टर्म इंश्योरेंस, दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा जितने भी इंश्योरेंस है, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, हाउस इंश्योरेंस हो गया, ये सारे एक अलग टाइप के इंश्योरेंस है जिनकी स्पेसिफिक नीड्स उन एसेट्स या लायबिलिटी को प्रोटेक्ट करने में आती है। लेकिन ये जो 2 टाइप के इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये हमारे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा होता है। सो टर्म इंश्योरेंस क्या करता है, वो फैमिली को प्रोटेक्ट करता है कि इन केस जो ब्रेड अर्नर है फैमिली का, जो पैसा कमा के ला रहे हैं, अगर उनको कुछ हो जाए, तो फैमिली उनके बिना भी अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करे और अपने खर्चे को निकाल पाए। इतना पैसा उनके पास एक लमसम में मिल जाए इन केस ऑफ सम मिसहैपनिंग। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है कि अगर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, तो ऐसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो नीचे ना चला जाए, आपको कोई फाइनेंशियल सेटबैक ना हो कि मान लीजिए आप बचत कर करके 10-20 लाख रुपए इकट्ठा किए और इतना बड़ा कुछ मेडिकल कॉस्ट आपका आ गया कि एक बार में सारे 10-20 लाख रुपए चले गए। तो इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है ताकि आपकी फैमिली इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी से प्रोटेक्ट रहे। सो अब इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कंबाइंड क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसका ये रीज़न आता है कि इंश्योरेंस जो होती है उसका काम होता है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन हमें मिनिमम कॉस्ट पे लेना है और मैक्सिमम बेनिफिट के साथ। यहाँ पे अगर हम इंश्योरेंस लिंक्ड प्लान लेते हैं, जैसे यूलिप हो गया, एंडोमेंट हुई है, तो वहाँ पे आपका इंश्योरेंस के साथ-साथ एक इन्वेस्टमेंट का हिस्सा भी फिक्स हो जाता है। और इन्वेस्टमेंट का हिस्सा जो होता है वो जनरली बहुत कम रिटर्न वाला होता है, 5 से 6% वाला, और उसके अंदर आपका पैसा 10-20 साल के लिए लॉक हो जाता है। जबकि 5-10% तो आपको एफडी में हर साल के लॉक-इन के साथ या इवन लिक्विड फंड में 1 साल से कम के लॉक-इन के अंदर भी मिल जाता है। और 10-20 साल अगर आप पैसा रखना चाहते हो तो फिर आप शेयर मार्केट या इस तरह की इन्वेस्टमेंट कीजिए जहाँ पे आपको 12, 15, 18% तक का रिटर्न मिले। सो एक तो वहाँ पे आपका लॉस हो जाता है अगर आप इंश्योरेंस लिंक्ड प्लान इन्वेस्टमेंट लिंक्ड प्लान लेते हैं इंश्योरेंस में। जबकि प्योर टर्म इंश्योरेंस में क्या है, सिर्फ प्रोटेक्शन वाला पार्ट है, तो अगर कुछ हुआ तो फैमिली को पैसा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, इसलिए वो काफ़ी कम प्रीमियम पे हमें मिल जाता है और सेम चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस में। तो यही कॉस्ट की बात करें तो काफ़ी कम प्रीमियम मिलता है, लगता है हमारा, और कवर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, यानी कि 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक। भाई इन्वेस्टमेंट लिंक अगर प्लान की बात करें तो वहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा लग जाता है और कवर बहुत कम मिलता है। सो ये हमें समझना है कि हमें इन्वेस्टमेंट प्लान हमें प्योर टर्म इंश्योरेंस पे क्यों जाना चाहिए, ताकि हमारा प्रीमियम कम लगे और कवर ज़्यादा मिले। रिटर्न इसमें आता नहीं है। प्योर टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट लिंक में रिटर्न आता है, बट वो बहुत कम रिटर्न होता है अगर हम म्यूचुअल फंड से बात करें। इसलिए बेटर है कि हम जो भी इंश्योरेंस ले रहे हैं वो प्योर प्ले लें, और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन का जो प्रीमियम है, मान लीजिए आपको एक प्योर टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम आ रहा है ₹2000 महीना, और रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट का आपका प्रीमियम आ रहा है ₹10,000 महीने। तो आप 2000 का प्योर टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए और ₹8000 आप म्यूचुअल फंड्स कर लीजिए। वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो सिंपल ट्रांसपेरेंट होता है प्योर टर्म इंश्योरेंस, समझना बिल्कुल भी इसको मुश्किल नहीं है, जबकि इन्वेस्टमेंट लिंक्ड प्लान में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं
कि आपको 5 साल पैसा लॉक रखना पड़ेगा, इतने साल के बाद आपको बोनस मिलेगा, इतने साल के बाद सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में आती है। इसलिए बेटर है कि प्योर टर्म इंश्योरेंस लें और एक प्योर अपने म्यूचुअल फंड्स या एफडीज़ वगैरह में आप इन्वेस्ट करें, जिससे आपको रिटर्न और रिस्क की क्लैरिटी हो। अब एक यहाँ पे डाउट आता है कि कितना हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो देखिए हेल्थ इमरजेंसी के अंदर तो हमें मोटा-मोटा आइडिया लग जाता है कि अगर हम मान लीजिए किसी एक टियर 1 सिटी में रह रहे हैं इंडिया के, तो मैक्स टू मैक्स अगर कोई इमरजेंसी आती है तो शायद 10 लाख या 20 लाख का खर्चा एक बार में बैठता है। तो उस हिसाब से आप 10 से 20 लाख का इंश्योरेंस कवर लेके आप सही रह सकते हैं, अपना आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनलेस आप एक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल या अपर मिडिल क्लास में आते हैं और आप बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल्स के अंदर ही अपना इलाज कराते हैं, जहाँ पे डेली शायद 1-1, 2-2 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। तो वहाँ पे आप फिर बड़े अमाउंट जैसे 1 करोड़ तक के इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ अगर हम टर्म प्लान की बात करें तो यहाँ 2-3 मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी जो 2 मेथड है उनमें एक तो होता है इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। इनकम रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब होता है कि आपकी जो सैलरी है, आप उसको देखते हैं और आप उसके अंदर इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देते हैं कि मेरी आज 1 लाख सैलरी और हर साल ये 6-6% से बढ़ रही है। तो उसके बाद मुझे हर साल कितना पैसा इसके अंदर चाहिए रहेगा अपने घर को चलाने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक प्रेज़ेंट वैल्यू के फ़ॉर्मूला आता है एक्सेल पे, तो प्रेज़ेंट वैल्यू के फ़ॉर्मूला को आप लगा के और अपना टोटल अमाउंट आज की तारीख में कितना लगा है, मिले हमको, तो उसको हम इन्वेस्ट करके एक मंथली सैलरी अपनी क्रिएट कर सकें, उसको निकाल लेते हैं। तो उस हिसाब से मान लीजिए आपको 1 करोड़ या 2 करोड़ ऐसा कुछ प्रेज़ेंट वैल्यू आता है, तो आप उतना इंश्योरेंस ले लीजिए। दूसरा होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू का। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू में ये दिया कहा जाता है कि आपकी लाइफ टाइम में कितना आप अर्न करने वाले हो। सो उस हिसाब से आपकी जो अर्निंग्स है, वो वहाँ पे यूज़ होती है कि ह्यूमन लाइफ में आप कितने साल काम करेंगे, कितने साल तक आपको इसके अंदर पैसा कमा के देंगे फैमिली को। तो पहली इनकम रिप्लेसमेंट जो है उसके अंदर आपका पेंशन और मतलब सामने वाला जिनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उस फैमिली की जो लाइफ है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ता है, यानी 60-70 साल तक का। और दूसरा जो है उसके अंदर आपको जो प्लानिंग करनी होती है वो सिर्फ़ तब तक करनी होती है जब तक कि आप जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा एक कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस के हिसाब से भी आप टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि आने वाले 50 सालों में कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी होने वाली है हर साल के हिसाब से और उस हिसाब से आज की तारीख में कितना पैसा चाहिए। तो ये सारे कैलकुलेशन अगर आपको समझने हैं, तो आप हमें डायरेक्ट रीच आउट भी कर सकते हैं। हम आपके लिए पर्सनली कस्टमाइज़ करके बता सकते हैं कि आपके लिए कितनी टर्म इंश्योरेंस की नीड होनी चाहिए और कितनी आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की नीड होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे सिंपल जो हमें समझना है कि इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्शन के लिए है, इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रोथ के लिए, दोनों को मिक्स ना करें। टर्म प्लान जो है वो हाई कवरेज देता है लो कॉस्ट पे, जबकि इन्वेस्टमेंट लिंक्ड पॉलिसी जो है वो जनरली मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट्स है दूसरे उनको हमेशा अंडर परफॉर्म करती है। इसके लिए टर्म प्लान की तरफ जाए। अब बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। तो रिटायरमेंट प्लानिंग जितना जल्दी करेंगे उतना बेटर है। आज इन्वेस्ट करेंगे रिटायरमेंट के लिए, धीरे-धीरे कॉर्पस बढ़ेगा, तो आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रिटर्न आ गया तो जल्दी रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। जो मैंने पहले आपको समझाया था कि 35 से आप रिटायरमेंट प्लानिंग करने लगे, 25 साल में क्या पैसा बनेगा और 25 से करने लगे तो 35 साल में क्या पैसा बनेगा, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। इसलिए जितना अर्ली करेंगे उतना बेटर है। बेस्ट रिटायरमेंट ऑप्शंस आपके लिए क्या-क्या है, वहाँ पे हम समझ लेते हैं। सो अगर हमें सेफेस्ट ऑप्शंस पे जाना है, तो वहाँ पे पीपीएफ है। पीपीएफ आपको फिक्स्ड रिटर्न देता है 8 साढ़े 8% का और वो टैक्स फ्री रहता है। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ में अगर आप मान लीजिए कि अगर आपका 10-20% भी टैक्स बन रहा है, तो ये करीब-करीब साढ़े 8 प्लस 10 तो 10 से 11% का आपका लॉन्ग टर्म का इसके अंदर रिटर्न आ जाता है। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप 10 से 11% रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो। तो जो बेस आपका रिटायरमेंट पर्पस है, वो आप पीपीएफ करें, वो बेस्ट सॉल्यूशन है। दूसरा आ जाता है एनपीएस। एनपीएस जो है नेशनल पेंशन स्कीम, इसके अंदर एक पेंशन सिक्योरिटी मिलती है और टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो इस वजह से इसके अंदर इन्वेस्ट करना बेटर है कि आपको इस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा इसके अंदर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं इक्विटी का, डेट का और दूसरे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का, जिससे आप अपने रिटर्न को भी बढ़ा सकते हैं। तो पीपीएफ में जो फिक्स रिटर्न है, यह गारंटीड रिटर्न नहीं होता है, मार्केट लिंक्ड रिटर्न होता है। बट उसका फ़ायदा ये है कि 25-30 साल में तो आप ऑब्वियसली 10-11 से ज़्यादा परसेंट ही कमाएँगे। तो उसमें पेंशन जो है एनपीएस वो बेटर हो जाता है। तीसरा होता है म्यूचुअल फंड्स, मार्केट लिंक्ड ग्रोथ और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसके अंदर। तो इसके अंदर फ़ायदा ये है कि जो क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, कि कब मार्केट गिरा है और ज़्यादा पैसा लगा है, कब मार्केट बढ़ा हुआ है, कम पैसा लगा है, वो सारा म्यूचुअल फंड्स में हो जाता है।
तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्केट को समझते हैं, आपको आपके एडवाइजर्स पे पूरा ट्रस्ट है कि वो पीपीएफ और एनपीएस से बेटर रिटर्न आपको दे सकते हैं आने वाले 15-20 साल में, तो फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है रिटायरमेंट प्लानिंग का, जस्ट लाइक एनी अदर फाइनेंशियल गोल्स। तो यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, 20 साल तक अगर हम 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो हम अपना कितना रिटायरमेंट कॉर्पस जमा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले साल आपने 10,000 महीना के यानी 1,20,000 लगाया, जो सिर्फ 1,34,000 हुआ। लेकिन यही आप करते रहे 20वें साल में आपने जाके आपने हर साल अगर 10,000 लगाया तो 10 साल में हो गया 12 लाख और 20 साल में हो गया 24 लाख। लेकिन ये बढ़ के कितना हो गया आपका 96 लैक्स 83,000। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिट हो जाता है मिनिमल रिटर्न पे भी अगर हम रेगुलरली ये चीज़ करते हैं। सो ये एक अच्छा आपको ऑप्शन समझना चाहिए कि हम 10,000 की एसआईपी से अपना रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको 10,000 से 1 करोड़ के करीब पैसा बन रहा है, अगर आपको 10 करोड़ चाहिए तो आपको 1 लाख रुपए महीना लगाना है, आपको अगर 5 करोड़ चाहिए तो आपको 50,000 महीना लगाना है। इस तरह से आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग एक सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं। बेस्ट फंड्स में लगाएँगे ऑब्वियसली रिटर्न ज़्यादा आएगा, उससे आपका रिटायरमेंट पर्पस तेज़ी से बढ़ेगा।